हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेकर आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। आज के केस के माध्यम से हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या पति का जो दोस्त होता है, क्या उसको भी दहेज उत्पीड़न के केस में अपराधी माना जाएगा। तो ऐसा ही एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग इस बात को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। क्या पति का कोई दोस्त भी दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत अपराधी हो सकता है या नहीं। तो जैसा कि जो ये केस रहता है दहेज उत्पीड़न को लेकर के। पति पत्नी में शादी हुई और कुछ दिनों बाद पत्नी जो है पति के घर वालों के ऊपर, इवन पति के दोस्त के ऊपर भी दहेज उत्पीड़न का केस करा देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दहेज उत्पीड़न का केस जब लगता है तो दहेज उत्पीड़न का केस तो लगा ही डीवी एक्ट के तहत, और उसके साथ आईपीसी का सेक्शन जो 498A होता है वो भी लगाया गया। यानी कि पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के ऊपर क्या किया गया, क्रूरता किया गया। तो ये जो है चार्ज मतलब पत्नी ने पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर और पति के दोस्त के ऊपर भी लगवा दिया था। अब देखें तब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचता है। तो जो पति की दोस्त रहती हैं, जो पत्नी थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो दोस्त थी, उन्होंने अपनी जो है एक याचिका लेकर के वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जाती हैं। उनका कहना रहता है कि मैं तो न तो कोई रिश्तेदार हूँ ना नातेदार हूँ, तो मेरे ऊपर कैसे जो है दहेज उत्पीड़न का केस लगाया जा रहा है। तो यह जो मेरे ऊपर केस लगाया गया है यह केस सही नहीं है। तो अपने केस को खारिज कराने के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक याचिका डालती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ थी, मतलब एक ही जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। वो थे जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता। तो जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता जो थे, उन्होंने दोनों पक्षों को जब अच्छे से सुना और जाना और सारे सबूतों और गवाहों को देखा, तब उन्होंने चलिए देखते हैं क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि पति के दोस्त पर दहेज उत्पीड़न एवं आईपीसी का सेक्शन 498A का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं दर्ज कराया जा सकता, आगे देखिए। मित्र रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आईपीसी का सेक्शन जो होता है 498A, इस सेक्शन में क्या होता है, पति एवं पति के रिश्तेदार नातेदार जो हों वो पत्नी के ऊपर क्या करें, क्रूरता वगैरह करें, तब यहाँ पे यह जो है केस लगाया जा सकता है। लेकिन वही कोर्ट ने कहा कि मित्र जो होते हैं यानी दोस्त जो हैं पति के, इनके वो रिश्तेदारों की परिभाषा में नहीं आते हैं। कोर्ट ने कहा कि याची विवाहिता के पति की कॉलेज की दोस्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति के दोस्त पर दहेज का उत्पीड़न मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। याची विवाहिता के पति की कॉलेज दोस्त थी और उनसे फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। इसी बात को मुद्दा बना करके उसके ऊपर केस कराया गया था, उसे फंसाया गया था। कोर्ट ने याची की अर्जी को स्वीकार कर लिया था और आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्रवाई को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो पति के रिश्तेदार होते हैं उन पे तो जो है ये सब आप कर सकते हो। जो आईपीसी का सेक्शन के अनुसार 498A जो कहता है वो यही बात कहता है कि पति हो और पति के कोई रिश्तेदार हों। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो मित्र होंगे यानी जो कॉलेज दोस्त हैं पति के आपके, वह जो है रिश्तेदारों के अंतर्गत तो किसी भी हालत में आएंगे नहीं। अगर रिश्तेदार होते तो अलग बात था, रिश्तेदार तो है नहीं, वो कॉलेज की दूर की दोस्त है, मतलब दोस्त है, दूर की है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो फिर कैसे उस पर केस कराया जा सकता है। वो सिर्फ पति से आपके फ़ोन पे बात करती है, तो यह मामला आप जो है बढ़ा करके उसको किसी केस में फंसा रही हैं, तो यह सही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कोर्ट ने इस संपूर्ण कार्रवाई को ही रद्द कर दिया। जो भी उस महिला के ऊपर केस चलाया गया था वो महिला दोस्त थी उनके पति की, तो उनके ऊपर सारे जो चार्जेस लगाए गए थे उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटवा दिया। देखिए
यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो ये आईपीसी का सेक्शन 498A है, इस पे सभी जानते हैं कि हमेशा फर्जी केस ही किया जाता रहा है। ये हम नहीं कहते हैं कि मतलब यह केस सही नहीं आता है, कभी कभी केस सही भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं इस सेक्शन का। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हाल में इस बात की जो है मतलब चर्चा किया कि यह जो आईपीसी का सेक्शन 498A है वो कितना ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से महिलाएं अपने पतियों से जो है पे मतलब गलत यूज करके जो है पैसा भी लेती हैं और उनको फंसाती भी हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक केस तो ऐसा आया था जिसमें एक महिला जो है अपने पति से 50 लाख रुपए लेती है, जबकि उसकी शादी को सिर्फ 1 दिन हुआ था। और सेक्शन क्या लगाया गया था? यही आईपीसी का सेक्शन 498A। तो इस सेक्शन को लेकर के बहुत चिंता हमेशा से व्यक्त किया जाता रहा है और देखा भी जाता रहा है कि इस तरह के जो इस केस को लेकर के लोग जो है झूठे केस कर देते हैं, तो वो चीज़ें सब गलत हैं। इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है इसका, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अब देखिए आगे क्या होता है तो अलग बात है। लेकिन जो हमारा आज का ये केस था, इस केस में तो यही समझ में आया कि आप किसी पति के किसी मित्र वगैरह पे इस तरह का केस नहीं कर सकते हो। दहेज उत्पीड़न का अगर कोई केस है तो पति के मित्र पे नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मित्र कोई रिश्तेदार हो तो उस पर किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। तो ये था आज का इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।